चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन और कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सुविष्का। नेहा जी, देखिए सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। आपने सुना होगा कि राव इंद्रजीत सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। एक तरफ ये कि जो अपने मंच से उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी सरकार आपकी सरकार बना दी है, हमारा काम होना चाहिए। इसको लेकर सीएम नैब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया है, ये एक अलग विषय। लेकिन 18 जून को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर जो डिनर रखा गया था, जो डिनर पार्टी हुई थी, वहां पर बीजेपी के विधायक पहुंचे। 12 विधायक थे टोटल, 11 बीजेपी के थे, एक कांग्रेस की मंजू चौधरी जो कि विधायक है कांग्रेस से, वो भी वहां पर पहुंची। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए सुविष्का जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मंत्री आरती राव जी के आवास पर जो खाने का भोजन का कार्यक्रम था, वो उनका एक पर्सनल कार्यक्रम था। इसको राजनीतिक रंग या पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी तो ये परंपरा है कि हम अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने साथ काम करने वालों को, परिवार वालों को, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि भोजन पर इनवाइट करना। और ऐसे जो आयोजन होते हैं जिसमें घर पे बैठकर चर्चा का विषय रहता है, पारिवारिक गेट टुगेदर जिसे बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको एक राजनीतिक, क्योंकि बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि के सभी लोग थे, इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया के से संबंध रखते हैं, तो आप लोग इसे एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूर चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल पारिवारिक कार्यक्रम के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, एक पर्सनल पारिवारिक कार्यक्रम के अलावा कुछ नहीं है। जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। देखिए लेकिन नेहा जी, आप प्लीज एक चीज सुनिए। आपने कहा कि पारिवारिक था, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस विधायक को बुलाया, बीजेपी के विधायक वहां पर थे, डिनर पार्टी चल रही थी। लेकिन आपने जिस मंच से सीएम नैब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया था, वहां पर भी राव इंद्रजीत से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। अब इसको आप कैसे लेंगे? इंडिविजुअली वो बोल रहे हैं, अगर सरकार बनी है तो सभी जनता की सरकार है, केवल एक जाति की सरकार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा, ना सिर्फ विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र नहीं करूंगी, इससे पहले भी कई बार सीएम बनने का दावा कर चुके हैं राव इंद्रजीत सिंह। देखिए सुविष्का जी, मैं आपको वही बात है कि सिक्के का एक पहलू या एक नजर से आप देखना चाह रहे हैं, मैं इसको 360 डिग्री पर आपको दिखाना चाहूंगी। हर मंच पर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा एक बात कही है, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया था, उसी नजर से ही नायब सिंह सैनी जी ने भी पूरे हरियाणा को एक ही दृष्टि से देखने का काम किया है, समरसता के भाव के साथ काम किया है। और ऐसा पहली बार केवल इस रेवाड़ी के इस सभा के मंच में, इस रैली के मंच पर ही नायब सिंह सैनी जी ने ये वाक्य नहीं बोला है। हर रैली के मंच पर हमेशा नायब सिंह सैनी जी ये बात बोलते आए हैं कि पूरे हरियाणा का विकास मेरा ध्येय है और हरियाणा का एक एक नागरिक जो है वो मेरे परिवार का हिस्सा है और पूरा हरियाणा एक परिवार की तरह से है मेरे लिए। ये कोई ऐसी अनोखी बात या पहली बार कोई बात मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं बोली गई है। और दूसरी बात ये है कि जब किसी भी क्षेत्र की कोई रैली होती है तो उस क्षेत्र का जो नुमाइंदगी करते हैं, उस क्षेत्र के जो या फिर उस रैली के जो संयोजक होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के में काम होने की बात को उस मंच पर रखते हैं। और ऐसा ट्रेंड आपने देखा है, हर जगह ऐसा होता है। तो अपने क्षेत्र में विकास की बात को रखना, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम की बात को रखना, ये सीधे तौर पर बता देना कि हमने आप नेहा जी, सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि कांग्रेस की जब भी बात होती है, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में खासतौर पर मैं जिक्र कर रही हूँ कि गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में लगातार जिक्र किया जाता है। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह का जो तमाम बयान विधानसभा चुनावों से भी पहले आए हैं, अब सरकार बन चुकी है, अब उसके बावजूद भी अगर मंच से इस तरीके की चीजें कही जाएंगी तो आपकी पार्टी पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसका आप खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, अनुशासन और कांग्रेस के बीच के अनुशासन में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आपके सामने ही केवल ढींगरा जी ने जो बात रखी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि सीनियरिटी, और जो ये बात की कि मुख्यमंत्री जी उनसे बहुत जूनियर हैं, निसंदेह उनका राजनीतिक कार्यकाल राव साहब का वाकई ही लंबा है। और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री साहब भी उनका उसी सीनियरिटी के हिसाब से सम्मान भी करते हैं। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को केवल ढींगरा जी ने बहुत आसान शब्दों में, बहुत सही शब्दों में अभी रखा कि जिस तरह से इनकी विचारधारा है, उनके सामने शायद इसीलिए आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कभी भी उनके जूनियर, चाहे वो कुमारी शैलजा जी को भी वो जूनियर मानते हैं
और रणदीप सुरजेवाला जी को भी जूनियर मानते हैं, शायद उनको कभी मुख्यमंत्री के फेस के रूप में शायद खुद केवल ढींगरा जी भी नहीं देख पा रहे हैं, और अन्य कार्यकर्ताओं की तो बात दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की जो नए युग की परिपाटी है, नए युग की राजनीति है, नए लोगों को आगे लाने की, नई विचारधारा को आगे लाने की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी ने तो सीख ली है और भारतीय जनता पार्टी ने अमल में भी ला दी है। इस बात को शायद कांग्रेस को समझने में अभी लंबा वक्त लगेगा। दूसरी बात आपने कहा कि गुटबाजी की, देखिए मैं फिर से वही बात कहूंगी कि हमारे अनुशासन में और कांग्रेस के अनुशासन में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर मिलना जुलना, बात करना, अपने विचार साझा करना, अपने बात कहीं रखना, ये हर राजनीतिक दल में होता है, वैसा बीजेपी में भी है। लेकिन संगठन सबसे पहले है, संगठन की मजबूती, संगठन की एकता और शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसको बीजेपी के सभी लोगों को मान्य हो, ये परिपाटी हमारी है। कांग्रेस की तरह नहीं कि सीनियर लोग बैठे हैं और उनके बीच में ही गाली गलौज, मारपीट, लाठी डंडा, जूते और गालियां सब चल रहा है, ये हमारी परिपाटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में मत अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एकता का सूत्र है, उसमें सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन एक ही माला के मोती की तरह से काम करते हैं, विभिन्नता में एकता की तरह से काम करते हैं। विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही सेंटर पॉइंट, सेंटर विचार है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार समरसता से चले, सुचारू रूप से काम करती रहे। इस ध्येय से ना तो राव साहब कहीं हटेंगे, ना अन्य जो विधायक उनके पास बैठे थे वो कहीं हटेंगे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं जो उस डिनर में शामिल नहीं थे वो भी नहीं हटेंगे। इसलिए हमारा मेन जो मकसद है वो यही है कि हरियाणा में विकास की जो लहर है वो थमनी नहीं चाहिए और पूरे हरियाणा में समान रूप से समान क्षेत्रों का विकास आप बता रही हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी हमेशा ही कहते हैं, जैसे कि आप भी अभी बोल रही थी कि हमेशा ही हर मंच से वो ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये सभी की है, 3.25 करोड़ जनता का हमेशा जिक्र करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि हमने आपकी सरकार बनाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ केवल वही ये श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एकता कहीं नजर नहीं आ रही है, यहाँ सिर्फ मैं दिखाई दे रहा है। आपको सही में ये बात मुझे लगता है कि मैं समझाने में कामयाब होंगी। जैसे मैं हांसी हिसार हमारा लोकसभा का जो है जिला है, अब तो हांसी भी नया जिला संगठन की दृष्टि से बन गया है। जब मेरे एरिया में रैली होती है तो मेरे एरिया के लोगों की मांग को रखना हमारा जो है प्रमुख दायित्व हो जाता है। तब हम करनाल की बात को नहीं रखते हैं, तब हम फरीदाबाद की बात को नहीं रखते हैं, तब हम किसकी बात रखेंगे? हांसी विधानसभा क्षेत्र से लगते स्थान जो है, चाहे वो नारनौंद है, चाहे वो बरवाला है, चाहे वो हिसार है, हम आसपास के क्षेत्र की बात को रखते हैं। तो जब हम अपने एरिया की बात को करते हैं तो वहां पर रहने वाला समुदाय, वहां पर रहने वाला जाति विशेष का समुदाय या फिर वहां के रहने वाले अन्य जो लोग हैं, उनकी एक संयुक्त मांग जो होती है उसको रखना पड़ता है। और ये बात एक बहुत ही सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये बात बहुत सामान्य है कि हमने मिलकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया है, क्योंकि उस तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम विधायक जीत कर आए हैं, मैक्सिमम सीटों पर कांग्रेस को कम बढ़त मिली। तो ये बात रखना मुझे लगता है राजनीतिक मंचों पर बहुत ही सामान्य बात है। और राव साहब का सम्मान तो हमारी पार्टी ने हमेशा से किया है। आज आरती राव जी, उनकी बेटी जो है वो हमारी राज्य की कैबिनेट में है, और ये इससे बड़ा सम्मान क्या होगा, वो खुद भी हमारे केंद्रीय कैबिनेट में है। तो उनका जो कद है, उनका जो स्तर है, उनकी जो राजनीतिक जर्नी रही है आज तक हरियाणा में, उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान पूर्वक अपने हमारे संगठन में आने के बाद हमने उनको अपना माना है और वो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें फूट की कहीं बात देखनी चाहिए, और मुझे उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में आपको मीडिया के माध्यम से आप स्वयं भी इस बात को देखेंगी कि इस तरह की कोई फूट हमारे सामने नजर नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि अपनी संयुक्त मांग को रखने के लिए, अपने ही हिस्से, अपने ही क्षेत्र के एरिया की मांग को रखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, आपका मानना ये है? जी ठीक है, अब लास्ट कमेंट ले लेते हैं नेहा जी से। भाजपा के अंदर कोई ना कोई खेल चल रहा है, केवल जी का ये कहना है। नेहा जी
शविष्टा जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने सभी आंकलन जो पहले करती आई हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हम 70 पार जा रहे हैं, हम 75 पार जा रहे हैं, और जहां से आए थे, जिस बिल से आए थे, उस बिल में वापस बीजेपी को धकेलेंगे, ये सब आंकलन उनके जीरो गलत साबित हुए हैं, झूठे निकले हैं और धरे के धरे रह गए और ये मुंह देखते रह गए। अभी भी यही होने वाला है। ये कितना भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें कि नायब सिंह सैनी जी स्टैंप मुख्यमंत्री हैं या देश में अन्य भी स्टैंप मुख्यमंत्री बना दिए गए, ये सब इनके नैरेटिव हैं। इनका एजेंडा चलता है हर रोज, हर हफ्ते का एजेंडा, आज क्या होना चाहिए, इसकी मीटिंगें होती हैं। सभी प्रवक्ताओं को, सभी वक्ताओं को ये नैरेटिव दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से और ये उसी को फॉलो करते हैं, रटी रटाई लाइनें बोलते हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, चाहे वो असम के बने और चाहे हरियाणा के बने, वो सभी मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री हमारे, सब इफेक्टिव मुख्यमंत्री हैं और जनता के चहेते मुख्यमंत्री हैं। आज किसी भी कोने में हरियाणा के आप चले जाइए, किसी भी सुदूर गांव में चले जाइए और नायब सिंह सैनी जी की छवि के बारे में, व्यवहार के बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में प्रश्न कर देखिए और वो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे चहेते हैं, अपने हैं और बहुत ही सौम्य सुशील व्यवहार के हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा की राजनीति में आज तक नहीं आए हैं और इसलिए जनता के चहेते मुख्यमंत्री को गलत नैरेटिव कह के, स्टैंप मुख्यमंत्री कह के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यही कांग्रेसी थे जिन्होंने अपने लीडर राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू बोला था और पूरी दुनिया के सामने उसको पप्पू बनाकर छोड़ दिया। ये इनकी नीति